जय गुरु जी संगत जी। मैं अमित अंकल, इस चैनल का एडमिन। आप सुन रहे हैं गुरु जी सत्संग बाय टीना आंटी के प्लेटफॉर्म पर। संगत जी, आपसे एक बात शेयर करनी है, वो मुझे ये आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जो अभी आजकल जो सब चल रहा है वो सब बताना आपको बहुत ज़रूरी है। संगत जी, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाना चाहूँगा, प्लीज़ आप ज़रूर सुनिए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। स्टार्टिंग से समझाऊँगा तो अंत तक समझ आएगा। आप मेरी बात को प्लीज़ सीरियस लेना, इस बात को प्लीज। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात लॉकडाउन की है, 2019, जब यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग से रिलेटेड कोई चैनल बहुत कम थे, मात्र एक दो थे। उस वक्त जूम प्लेटफॉर्म पर बड़े मंदिर की ऑडियो आती थी, आप सभी को पता होगा, व्हाट्सएप पर भी आती थी। तो हम उसको एडिट करके उस पर अच्छे से ग्राफिक्स लगाकर हम अपलोड करते थे, डिवाइन सत्संग में करते थे, और भी दो चार चैनल थे वो भी शेयर करते थे। अचानक क्या हुआ संगत जी, 2022 में यूट्यूब की पॉलिसी आई कि आपको अपना काम देना होगा, या वॉइस ओवर करना है, खुद का करना है, या फिर फेस दिखाकर अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट देना होगा, तभी आपकी जो पॉलिसी मोनेटाइजेशन की वो हम अप्रूव करेंगे। बाकी किसी का भी कोई भी कंटेंट हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो संगत जी, क्या हुआ कि बहुत सारे चैनल डीमोनेटाइज हुए, अच्छे के हुए, हमारे भी हुए, सभी के हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब वॉइस ओवर देना होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत मेहनत लगती है। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं आपको प्रैक्टिकल और बहुत ही बारीकियां समझा रहा हूँ, आपको समझना बहुत जरूरी है इस बात को। क्या हुआ था कि जब आदमी वॉइस ओवर अपना खुद का काम देता है ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप सत्संग किसी का कर रहे हो तो बहुत मेहनत का काम है, वो आसान काम नहीं है, और रोज करना बहुत डिफिकल्ट है। अब मेरे बस का तो था नहीं, खैर मैं कर सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यही करूँगा तो फिर, या किसी के सत्संग भी सुनाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मुझे एडिट भी करना है, ग्राफिक्स भी बनाना, अपलोडिंग भी करना है, मतलब फिर 2-3 दिन में एक वीडियो आया करेगी, या एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आया करेगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, सत्संग तो रोज ही अपलोड करने हैं। तो मैंने इसमें टीना आंटी को चुना। टीना आंटी एज ए स्कूल टीचर है, अच्छा बोल लेती हैं। तो हमने दिव्य आभा से स्टार्ट किया। दिव्य आभा में लगभग 100 सत्संग हैं पुरानी संगत के, और उसमें भी बहुत से वर्ड ऐसे थे जो कि ना आपको समझ में आएंगे ना मुझे समझ में आएंगे, बहुत डिफिकल्ट वर्ड थे। तो उन शब्दों को भी हमने ट्रांसलेट किया पेंसिल से, बहुत मेहनत करी, और आपके सामने 10 मिनट 12 मिनट के कंटेंट होते थे। एक सत्संग, दो सत्संग, 4 पेजों का एक कोई सत्संग ले लिया, 2 पेजों का एक ले लिया, 10-10 पेजों के पढ़ते हैं तो 15 मिनट का हो जाता है। आप समझना मेरी बात को। अब दिव्य आभा भी खत्म हो गई। अब हमने सोचा अब क्या करें, तो मैंने कहा एक काम कर, एक मनोज ज्योति अंकल का हमने सत्संग सुना। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो एक काम कर, इसको ना कान में लगा, एक ईयरफोन कान में लगा, अंकल को सुन और एज इट इज रिकॉर्ड कर। वो बड़ा मुश्किल काम, और मैंने कहा एज इट इज जैसे अंकल बोल रहे वैसे ही बोलना है, कोई मिलावट नहीं, कोई अपने तरफ से ऐड ऑन नहीं करना। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई, फिर आंटी ने किया, बहुत घंटे लग गए, मतलब 5-6 घंटे लग गए, और उसको एडिट करने में भी बहुत समय मुझे लगा, क्योंकि बहुत कटिंग करनी पड़ती है। आप एक शब्द गलत बोलते हो, 10 शब्द गलत बोलते हो, फिर वही सुन सुन के कटिंग करना, फिर उसको मर्ज करना, फिर उसको में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और वो सत्संग भी 1-1 घंटे के होते हैं, और 1 घंटे का सत्संग सुनना बहुत बड़ा पेशेंस वाला काम है। मुझे पता है नहीं सुना जाता है, 20-25 मिनट में हवा टाइट अच्छे की हो जाती है, किसी का मन नहीं लगता, भटक जाता है। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। तो वो करना, फिर उसमें हमारे जैसे टीना आंटी को 5 घंटे लग रहे हैं, मुझे 3-4 घंटे लग रहे हैं, फिर ग्राफिक्स बनाना, ये करना, मतलब पूरा 8-8 9-9 घंटा लग रहा है। और ये सच्चाई है, आप करके देख लीजिएगा। फिर संगत जी अच्छा लगा, हमने 10 बार सुन के देखा, फिर ऑडियंस में हमने अपलोड किया, वहां से भी फीडबैक अच्छा आया। मतलब एक हैबिट हो गई। 5 दिन 10 दिन करने में तो मेहनत तो लग रही है, बट रिस्पॉन्ड आना उसके बाद तो और अच्छा लगने लगता है। रिस्पॉन्ड आने के बाद तो फिर आपको तो फिर जोश आ जाता है, आप फिर करते हो, और एक बार कोई काम मुश्किल कर लेते हो तो फिर वो आपकी हैबिट हो जाती है, फिर वो आपको ईजी लगता है। और आज की डेट में हमने 500-700 सत्संग किए, ऐसे ही किए, और हम आपको करके भी दिखाएंगे। मैं एक ऐसी वीडियो लेके भी आऊंगा हम कैसे करते हैं, जिससे आपको सच्चाई का पता लगे। अब संगत जी क्या हुआ, सत्संग हमने ईमेल पे मंगाना शुरू किए, व्हाट्सएप के थ्रू, वो भी हमने पढ़ना स्टार्ट किया। और जिन्होंने सत्संग शेयर करे वो अगर सुन भी रहे हैं तो उनसे भी पूछ लेना, उनके भी शब्द आगे पीछे होते हैं तो टीना आंटी करेक्ट करती है उसको, उनको पता होगा, वो मुझे समझ पा रहे होंगे। तो संगत जी मेहनत तो बहुत लगती है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। संगत जी आजकल क्या होता है कि जितने भी नए चैनल आ रहे हैं वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप सुन के देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह
सकता हूँ। वो आंटियाँ जो अभी नए चैनल आ रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, ये उपाय कर लो, चिट्ठी पे ये लिख लो, जेब में रख लो, और मन से कहानियां बना रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं भी तो कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा ना, सुन रहे हो ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे में एक कोई भी स्टोरी आपको बता दूंगा, आपको लगेगा ये सत्संग है, ओरिजिनल है। पर संगत जी, ओरिजिनल कुछ नहीं होता। हम जो सत्संग करते हैं नाम के साथ करते हैं, और उसकी नाम की पुष्टि के साथ आप कभी भी आजमा लीजिएगा कि हम जो सत्संग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मनोज ज्योति अंकल का सत्संग है, आप पुष्टि करें, आप चेक करें कि ये सत्संग ओरिजिनल है क्या, टीना आंटी ने जो सत्संग किया सेम मैच कर रहा है, अंकल की जर्नी ऐसी है, आपको वो चेक करना है। ठीक है, कोई मिलावटी काम नहीं है। और जो दूसरे कर रहे हैं, जो कहानियां बना रहे हैं, आपको सुन के पता लगता होगा कि क्योंकि एक सत्संग पढ़ते हैं हम, वो लैंग्वेज अलग होती है। कोई भी बंदा अगर लिख के देगा या टाइप करके देगा, वो समझ में आता है, और मन से सोच सोच के बोलना एक अलग बात होती है। वो अलग से ही आपको पता लग जाएगा कि ये सत्संग नहीं, ये मन से बनाई हुई कहानियां हैं। ठीक है संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, गुरु जी की 4 बातें जिसको समझ आ गई, जिसको नहीं समझ आई वो सारी जिंदगी समझ नहीं आने वाली। गुरु जी हमको क्या सिखाना चाहते थे? आज मैंने 500 सत्संग सुने, पर्सनली सुनता हूँ, एडिट करता हूँ, सुनता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, मजा आता है काम करने में। पर मुझे जो सीखने को मिला ना संगत जी, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, दाल रोटी चटनी ये पसंद है। सत्संग में बहुत बड़े बड़े आइटम मत रखो, मिठाइयाँ मत रखो, कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी भाव के भूखे हैं। आपको गुरुजी से प्यार करना है, गुरुजी से अपनी बातें शेयर करनी है, टेलीपैथी होती है। आपको किसी भी चक्रों में नहीं पड़ना। ठीक है, आपको सत्संग सुनना है, सत्संग सुन के आपको फील होगा, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक सत्संग होते हैं वो सुनो। मैं ये नहीं कहता आप मेरे ही सुनो, मैं अपने चैनल की वीडियो कर रहा हूँ या अपने चैनल की बड़ाई कर रहा हूँ। आप बड़े मंदिर के सत्संग सुनो, हमारे अच्छे लगते तो हमारे सुनो, कोई जबरदस्ती नहीं। संगत जी 4 बातें हैं। गुरुजी कहते हैं अपनी ईगो जूते चप्पल के साथ बाहर उतार के आओ। मेरे सामने आना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होके आना है, और गुरुजी को समर्पित करना, अपने आप को 100% सरेंडर करना है। एक तो वो अपनी ईगो जूते चप्पल के साथ बाहर उतार के आना है, घर में जोत जलानी है, सत्संग करना है, सिंपल लंगर रखना है, और इंसानियत रखनी है। सिर्फ इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। आपको कोई दान पुण्य नहीं करना है। आपके पास हो तो करो, और अपने हाथों से करो। मत महान बनो, मत सेल्फी खिंचाओ, मत अपने आप को शो ऑफ करो कि देखो आज मैं इसको ये कंबल बांट रहा हूँ, उसको मैं ये कड़ी चावल बांट रहा हूँ, उसको मैं ये दे रहा हूँ, उसको मैं वो दे रहा हूँ, इसका हॉस्पिटल में मैंने इतना डोनेट किया, ये किया वो किया। अरे मत दिखाओ, ये दान लगता भी नहीं है। गुरुजी ने कहा गुप्त पाठ गुप्त दान। छोटी छोटी बातें जिसको समझ आ गई, जिसको नहीं आएगी सारी जिंदगी समझ नहीं आने वाली। यह आपको ज़हन में उतारना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है। कोई उपाय नहीं बताया गुरुजी ने, आज तक कोई उपाय नहीं बताया। गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया है, चांदी का कड़ा ब्लेस किया है, सोने का ओम किसी को ब्लेस किया है। ठीक है, इसके अलावा गुरुजी ने कुछ बोला ही नहीं। और हाँ, किसी संगत को बोला 5.25 किलो मंदिर में गुड़ दान करवा दे। वो किसी के लिए होता है, वो गुरुजी को पता होता है कि मुझे इसको क्या बताना है, इसकी क्या रेमेडी है। कोई आंटी आके कहेगी ये उपाय मैं बता रही हूँ, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ नहीं करना है संगत जी। फिर तो गुरुजी के सत्संग में इतनी मिलावटें आ जाएगी, तो फिर सत्संग का सार ही खत्म हो जाएगा। 100% उसका सार खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगी। जैसे पहले टाइम पर जैसे गुप्त विद्याएं थी, गुप्त शिक्षाएं थी, वो सब विलुप्त होती जा रही ना, ये सत्संग भी एक दिन विलुप्त हो जाएगा। सत्संग के मायने खत्म हो जाएंगे। ये जो नई जनरेशन आ रही है, अभी कितनी पुरानी संगत जो हमारे बीच में नहीं है, जितनी पुरानी संगत है हमारे बीच में नहीं है, कितनी संगत गुरुजी के चरणों में जा चुकी है। अब जो नई जनरेशन है वो नहीं संभाल पा रही। अगर वो ही इसी वहमों में डाल देगी तो आने वाली जनरेशन को सत्संग का पता ही नहीं होगा कि सत्संग करना कैसे। वहमों में पड़ जाओगे। यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज पाने के लिए उल्टा सीधा लिखना, डराना, धमकाना, उपाय बताना, ये ठीक नहीं है। अब यूट्यूब पे पॉलिसी आने वाली इस चीज को लेकर भी, वो सब गुरुजी महाराज कर रहे हैं कि जो कंटेंट आपका अंदर होना चाहिए वही थंबनेल में होना चाहिए, वही आपका टाइटल होना चाहिए, वो होने वाला है। अब ये सब वैसे भी बंद होने वाला है, पर आपको समझना है कि वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। आपने इतने सत्संग सुने, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी कोई उपाय बताते हैं? आपको डॉक्टरी इलाज भी कराना है, गुरुजी की ब्लेसिंग भी प्राप्त करनी है। लंगर मेन जो गुरुजी का है, लंगर। आपको बड़े मंदिर जरूर जाना है। स्टार्टिंग में मैं जब गुरुजी से जुड़ा था तो मैं 2-3 सत्संग मैंने अपने लोकल एरिया में अटेंड किए। उसके बाद मैं बड़े मंदिर गया। बड़े मंदिर जाके मैंने पर्सनली समझा कि वहाँ के क्या प्रोटोकॉल्स है, वहाँ के क्या रूल है, गुरुजी की समाधि कहाँ है, गुरुजी का लंगर कैसा होता है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से स्वरूप लाया, फिर मैंने घर में जोत जलाना शुरू करी, फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू करा। मेरी ऐसी प्रोसेस थी, आपको भी ऐसे ही करना है। और उनकी ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी स्टार्टिंग में सबको
सबको दिखाते हैं, फिर बाद में ना ऐसा हवा में छोड़ देते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं। गुरुजी के अपने तरीके हैं। गुरुजी स्टार्टिंग में ड्रीम में आएंगे, टेलीपैथी करेंगे, कईयों को तो साक्षात दर्शन भी करा देते हैं, मुझे कराएं, फिर उसके बाद में ना वो छोड़ देते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स रहती है आपके साथ, आपका कोई काम नहीं रुकता। मैंने ऐसी ऐसी संगत देखी है, कहां से कहां उनकी काया पलट हो गई, मेरे आंखों देखा हाल है। किसी ने एक घर से 2 घर बना लिए, 3 घर बना लिए, गाड़ियां, उनके बच्चे इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मेरी आंखों देखा हाल है। जिनसे मैं जुड़ा उनको मैंने देखा, उनकी प्रोग्रेस मैंने देखी है। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी की, हम खुद इस बात के साक्षी हैं। हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे, हम बंदा बना दिया गुरुजी ने हमें। पर गुरुजी के मार्गदर्शन पर चल के ही ये सब साबित होता है, चल के ही सब कुछ प्राप्त होता है। संगत जी, वहमों में मत पड़ना। यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, उससे पहचानना होगा आपको कि ये सच में सत्संग है, उसकी पुष्टि करो। हम जो सत्संग करते हैं उस नाम की पुष्टि करो, उसको सुनो कि ये एक्चुअल में वो जर्नी है कि नहीं है। संगत जी, फेक सत्संग सुनकर मिलेगा क्या? जिसकी कोई जर्नी नहीं है, गुरुजी ने जिसका कल्याण ही नहीं करा, वो आप सुन रहे हो। जो ओरिजिनल है, जो सुनोगे, उसी सत्संग से तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, गुरुजी की महिमा जो गुरुजी के सत्संग में होती है, जो गुरुजी ने संगत का कल्याण करा है, वो आप सुनोगे तो उसी का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप ऐसे सत्संग सुनोगे जो कहानियां हैं, जो उपाय बताए जा रहे हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो सत्संग का रूप ही नहीं है, जो ओरिजिनलिटी नहीं है, उससे आपको ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी? फिर आपके काम नहीं बनते। संगत जी, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई गुरु संगत है? यूट्यूबर भी तो होगा, उसको भी तो पता होगा कि गुरुजी की इतनी लाखों में संगत है, यहाँ पर इतने अच्छे व्यूज आते हैं। चलो आज टेरो कार्ड या कुछ ऐसे रेमेडीज का काम नहीं चल रहा है, चलो यहाँ पर अपना आइडिया आजमाते हैं, यहाँ पे कुछ उपाय वगैरह बताएंगे, कुछ वहमों में डालेंगे, राहु शुक्र शनि केतु या किसी ग्रहों के चक्रों में डालेंगे, गुरुजी का फोटो लगा के और कुछ भी बताएंगे। तो बस संगत जी, आप अपने अंदर का डर निकालो। गुरुजी क्या समझाना चाहते थे हमें? गुरुजी क्या कहते हैं? नहीं पढ़ना किसी वहमों में। ये शनि राहु केतु ये क्या है? अगर गुरु का हाथ आपके ऊपर है तो ये ग्रह आपका क्या करेंगे? ये ग्रह तो शिव से निकले, ये शिव के गण हैं। शनि कौन है? शिव के गण है। जिनके ऊपर गुरु का हाथ होता है, जिनके ऊपर शिव का हाथ होता है, उनका कुछ नहीं होता। गुरुजी साक्षात शिव है, महाशिव है, सदा शिव है। आप क्यों डरते हो? क्यों किसी की बातों में आते हो? क्यों वहमों में पड़ते हो? ये प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब है, हर कोई संगत नहीं है, आपको समझना होगा। कोई भी आएगा, किसी का यूट्यूब चैनल में कोई सक्सेस नहीं होता है तो वो गुरुजी का चैनल बना के उसमें अपनी नई नई चीजें ऐड ऑन करेंगे, आपको बताएंगे ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ये स्टोन पहन लो, वो पहन लो, ये दान करो, वो दान करो, मैं राहु का उपाय बताती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ। संगत जी, यही सब चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। आपको नहीं मालूम कि वो सच में गुरु संगत है? उनसे ये तो पूछो, आप गुरुजी से कितने सालों से जुड़े हो? आपको गुरुजी के बारे में पता क्या है? सिर्फ आ गए, भीड़ देख के आ गए, ऑडियंस देख के आ गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हजारों में है ऐसे। थोड़ा समझो, ये कलाएं हैं कमाने की, मेहनत नहीं हो रही किसी से। मेहनत करने वालों को पता लगता है, रातों को 2-2 बजे सोना पड़ता है सब करके, नींदें पूरी नहीं हो रही। ये एक जिम्मेदारी का काम है, ये गुरु का काम है। सच छुपाया जा रहा है, झूठ ज्यादा बिकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। संसार में सबसे ज्यादा झूठ बिकता है, सच्चाई की सिर्फ इतनी सी वैल्यू है। वो जो सच्चाई बोलेगा वो पिसाएगा, वो पिसाया जाएगा। तो समझना पड़ेगा आपको। और भक्ति में सिर्फ सच्चाई ही चलती है, कोई मिलावट काम नहीं होता। मैंने आपसे सिर्फ अपना एक विचार आपके साथ शेयर किया है, आपको समझना होगा। संगत जी, प्लीज मेरी इस बात को समझें। अभी ऐसे ऐसे चैनल जो दान पुण्य भी करवाएंगे, आपसे चंदा भी इकट्ठा करेंगे, डोनेशन के नाम पे भी पैसा मांगेंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छा हो रहा है। अरे संगत जी, आप इतने तो सक्षम हो कि 10 लोगों को आप कड़ी चावल, राजमा चावल, आलू पूड़ी का नाश्ता करा सकते हो ना। आप अपने हाथों से दान कीजिए, मत चक्रों में पड़िए। एक बंदा बोलेगा, आप उसको दान पुण्य करोगे, 500 रुपए भी इकट्ठे करेगा ना तो लाखों में कर लेगा, और उसका हिसाब किताब आपके हाथ में नहीं होगा ना, वो आपको देगा। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ जो मैंने अपने आंखों से देखा है। एक कोई गुरु संगत थी, वो पूरा मैनेजमेंट मतलब बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइज करती थी सत्संग, और सबसे 1000 रुपए लेकर बड़ा फंक्शन करती है। अब मान लो 1000 संगत है, एक एक बंदे से 1100, कोई संगत तो 10,000 भी दे देती, कोई 5,000 दे देती, कोई 1,000 दे देती, लाखों रुपया उसके पास आता है। भंडारा हो, गुरुजी का सत्संग हो, कोई भी कैटरिंग हो, कोई भी साउंड सिस्टम हो, कोई डेकोरेशन वाला हो, कुछ भी हो, वहाँ डिस्काउंट कर ही देता है। जहाँ धर्म का काम हो, जहाँ भक्ति का काम हो, वहाँ डिस्काउंट हो ही जाता है। चलो यार, मेरी भी लग जाएगी एक अर्जी, चलो गुरु का काम है, चलो बहुत अच्छा लगा, चलो अंकल इतने नहीं इतने दे देना। पर वो जिसके पास मान लो 5 लाख रुपए आया है, लगा बड़े फंक्शन में 3.5 लाख रुपए, 1.5 लाख का हिसाब का है। और मैंने देखा कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो तो गुरुजी जानते हैं। अब आप मेरी एक इशारा समझो, कभी भी दान करना है ना, अपने हाथों से करो, किसी को माध्यम मत बनाओ, न बनने दो। गुप्त दान, गुप्त पाठ, इसी की महिमा है। मैं कभी कभी बीच में आता हूँ, मैं भरा हुआ होता हूँ
हूँ, मुझे कई बार तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में डिलीट भी कर देता हूँ, छोड़ यार क्या करना, पर मुझे आज लगता है कि मुझे आपको ये बातें बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। तो मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया संगत जी, माफ़ करना। संगत जी, ऑडियो बड़ा होने के कारण इसे हमें पहले अपलोड करना पड़ेगा। टीना आंटी का सत्संग 3 बजे आएगा, जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।